तो आज का जो शेयर एनालिसिस है वो है बलरामपुर चीनी मिल्स पे। हम लोग इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे टेक्निकल के हिसाब से क्या बता रहा है, फंडामेंटल के हिसाब से क्या है और एफआईआई डीआई डेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सब हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो इस शेयर में हम लोगों को अभी के सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि इसको बाई करके चलना चाहिए, कि जिन्होंने बाई करके रखा है उनको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करके निकल जाना चाहिए। सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन वो सब देखने से पहले हम लोग एक बार देखते हैं कि इसने मार्केट को सरप्राइज किया है कि नहीं किया है दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से। तो अगर हम लोग दिसंबर क्वार्टर देखें, जबकि इसका जो 8 फ़ेब को इसका रिज़ल्ट आ गया था, दिसंबर 23 का क्वार्टरली रिज़ल्ट जो होता है वो आ गया था। अर्निंग के हिसाब से स्टैंडर्ड में 4.52 दिखा रहा है, रिपोर्टेड में 3.60, यानी अर्निंग में तो नेगेटिव इसने सरप्राइज़ किया है, ये पता चलता है। रेवेन्यू में इसने पॉजिटिव सरप्राइज़ किया है और यहाँ पे रेवेन्यू में 7.44% का इसने जो है पॉजिटिव इंक्रीज़ यहाँ पे किया है। तो ये तो हो गई दिसंबर क्वार्टर का रिज़ल्ट जो है मार्केट को कैसे सरप्राइज़ किया वो हम लोगों ने देखा। एक बार इसका कुछ न्यूज़ अगर है तो वो न्यूज़ भी देख लेते हैं। तो न्यूज़ पे फ़ेब 2022 में बताया जा रहा है कि अ, इंडियन शुगर कंपनीज़ डाउन ऑन गवर्नमेंट प्लान टू रेज़ शुगरकेन फ्लोर प्राइस, ठीक है? तो एक मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि गवर्नमेंट जो है शुगर कंपनीज़ में जो है इसका जो शुगर केन का जो फ्लोर प्राइस है वो इंक्रीज़ करने वाली है, जिसके कारण हो सकता है कि अभी अ, जो है शुगर वाले कंपनीज़ में शुगर वाले शेयर्स में यहाँ पे इसके प्राइस यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहे हैं। दूसरा अगर हम लोग देखें तो फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि बलरामपुर चीनी मिल्स टू एंटर पॉलीलैक्टिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? ये कहा जा रहा है। फ़ेब 20 में फिर से कहा जा रहा है कि बलरामपुर चीनी मिल्स प्लान्स INR 20 बिलियन इन्वेस्टमेंट टू सेट अप न्यू इंडस्ट्रियल बायोप्लास्टिक प्लांट, ठीक है? तो ये 2 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव न्यूज़ है, तो उस हिसाब से ठीक है। तो न्यूट्रल ही यहाँ पे न्यूज़ बताया जा रहा है। चलिए अब हम लोग एक बार यहाँ पे टेक्निकल के हिसाब से देख लेते हैं इसमें क्या शो कर रहा है। तो टेक्निकल में सबसे पहले हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे जाएँगे और मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि यहाँ पे अपने को क्या शो कर रहा है। तो अगर आप टेक्निकल में ध्यान से देखें, हालाँकि मंथली टाइम फ्रेम पे ये अप ट्रेंड में ही है, बट यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ एक थोड़ा-सा पैटर्न नज़र आ रहा है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो फिर यहाँ पे अ, ये जो एक हिसाब से ट्रेंड लाइन ही यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन चुका है नीचे की तरफ में, तो मतलब कि ठीक है, एक ऊपर भी ट्रेंड लाइन बना लेता हूँ, फिर आपको मैं यहाँ पे अच्छे से ड्राइंग करके यहाँ पे समझाता हूँ। तो एक ऊपर भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे बना है, ठीक है? यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो इससे पता ये चल रहा है कि ठीक है, कुछ लोग इसको फ्लैग कहते हैं, कुछ ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है? तो ठीक है, वो पैटर्न अपनी जगह है, लेकिन अगर इसके हम लोग साइकोलॉजी एक बार अगर समझें, तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें, तो प्राइस जो है, ये अप ट्रेंड में गया, प्राइस अप गया, ठीक है? फिर नीचे आया, ठीक? फिर वहाँ से ऊपर गया, फिर ऊपर आने के बाद फिर नीचे गया, लेकिन यहाँ पे अब लोअर हाई बनाया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे लोअर हाई बनाया। अब जो है, अब मेरे ख़्याल से प्राइस जो है कहीं न कहीं यहाँ पे आके कहीं ये टच करने की कोशिश कर रही है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अभी तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा यहाँ पे कि ये प्राइस कम से कम कुछ नहीं तो 350 के आसपास आ जाए, 345 के आसपास आ जाए और वहाँ से अगर ये बाउंस बैक ये दिखाता है तो फिर वो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होने के बाद ठीक है, हम लोग अपना जो प्राइस टारगेट रख सकते हैं वो 470 के आसपास रख सकते हैं और अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस आपको 300 के आसपास रख के चलना चाहिए। ये कौन से टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया। ठीक है? तो मंथली मंथली टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस 300, 45, 50 के आसपास आके वहाँ से मंथली टाइम फ्रेम पे बाउंस बैक करके ग्रीन कैंडल दिखाती है और 350 के ऊपर क्लोज़ करती है, तो वो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा और वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 300 के आसपास हमारा जो है वहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा जो उसका जो है टारगेट होगा वो टारगेट होना चाहिए कम से कम आप कुछ नहीं तो वहाँ पे टारगेट 475 आप वहाँ पे टारगेट रख सकते हैं।
तो ये हम लोगों ने मंथली टाइम फ्रेम पे बात की, हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे भी बात कर लेते हैं। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे बात करने से पहले अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और उन सभी के साथ शेयर करिए जिसको इसकी अभी ज़रूरत है, जो शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं और लंबे समय तक यहाँ पे रहना चाहते हैं। चलिए, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं। एक बार मैं ड्राइंग को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और ड्राइंग को डिलीट करने के बाद मैं आपको फिर से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो एक बार ड्राइंग यहाँ पे डिलीट करते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया है वो ट्रेंड लाइन भी मैं अभी इसको डिलीट ही करूँगा। तो इसको एक बार मैं ट्रेंड लाइन को डिलीट कर दूँ, फिर हम लोग वीकली पे बात करते हैं। चलिए, अगर वीकली पे आप फिर से यहाँ पे ध्यान से देखें तो कहीं न कहीं फिर से मुझे वही ट्रेंड लाइन ही बनाना पड़ेगा और ट्रेंड लाइन बना के ही यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या अभी अभी हो रहा है यहाँ पे। तो ट्रेंड लाइन ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे बन रहा है और उसके बाद एक ऊपर से भी अभी एक नीचे ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो ये देखिए, ये जो है कहीं न कहीं कंसोलिडेट हो रहा है, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है और प्राइस अगर इस तरह से यहाँ पे देखिए तो ये प्राइस जो है कहीं न कहीं कंसोलिडेट हो रहा है इस हिसाब से, ठीक है? इस हिसाब से ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो मेरे ख़्याल से अभी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी मुझे नहीं लगता कि कहीं पे अभी बाइंग अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि ये कम से कम प्राइस कुछ भी हो तो कम से कम इसको 330 के आसपास आना चाहिए। अगर वो 330 के आसपास आके बाउंस बैक करके ग्रीन कैंडल अपने को शो करता है, तो वो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है थोड़ा-सा मैं यहाँ पे ज़्यादा नीचे जा रहा हूँ। आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे 200 होना चाहिए और उसके बाद आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 470 के आसपास, 75 के आसपास, जो मंथली टाइम फ्रेम पे बताया था, वही आप लेके चलिए। नहीं तो आप थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव हैं, तो फिर आप जो है इसका टारगेट अ अ, 400 430 के आसपास आप इसका टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ये हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे भी बात कर ली। अब हम लोग चलते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वहाँ पे अभी क्या बन रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो मुझे एज़ सच अभी कोई भी अपॉर्च्युनिटी अगर कहिए तो मुझे तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि इसका गवर्नमेंट का भी थोड़ा-सा मतलब गवर्नमेंट से भी दबाव है शुगर केन उसका फ्लोर प्राइस को लेकर और फिर अभी जो है ये कहीं न कहीं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो कहीं न कहीं ये अभी डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है, ठीक है? ये आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे ये कहीं न कहीं अभी ये डाउन ट्रेंड में ही है। क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है। हालाँकि अगर आप इसी शेयर से आपको अगर लगाव है और इसी में आपको करना है, इसी में आपको खेलना है, तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि जब तक ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक क्लोज़ ना करे, तब तक आपको यहाँ पे बाय करके नहीं चलना चाहिए। ठीक है? बाकी आपका डिसीज़न है, ठीक है, आपका पैसा है, आप सोच-कर समझ-कर यहाँ पे करिएगा। तो जब तक यहाँ पे इस लाइन के ऊपर अगर जब तक क्लोज़ नहीं होगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 385 के ऊपर ग्रीन कैंडल अगर क्लोज़ नहीं होता है, तब तक यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्च्युनिटी मुझे तो नहीं दिख रहा है। बट अगर ये क्लोज़ हो गया, तो जाना कहाँ तक चाहिए? तो जाना आपको चाहिए यहाँ पे 400 के आसपास। आपको आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए और उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस 350 ही आप यहाँ पे रख के चलेंगे। तो ये हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे भी बात कर ली, वीकली टाइम फ्रेम पे भी बात हो गई है और मंथली टाइम फ्रेम भी हम लोगों ने देख ही लिया है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे अभी ट्रेड करना है। अभी के केस में किसी भी टाइम फ्रेम पे मुझे तो अभी कोई अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे नहीं दिख रही है बाइंग का, ठीक है। अच्छा, एक बार हम लोग इसका फंडामेंटल भी देख लेते हैं कि फंडामेंटल में बलरामपुर चीनी का क्या हाल है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, फंडामेंटल देखें, तो बलरामपुर चीनी यहाँ पे है, इसका प्राइस अभी 378 है और हाई लो इसने 486 356 बनाया। मार्केट कैप 7628 है और अगर 1 ईयर का ट्रेंड देखें तो ऑफ कोर्स ये एक ही रेंज में फँसा हुआ है 1 ईयर के ट्रेंड में। 3 ईयर में अभी ये रेंज में ही चल रहा है। 5 ईयर्स में भी अगर हम लोग देखें तो
कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा ऊपर गया था, लेकिन अब ये जो है किसी एक रेंज में ही फँस गया है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन। अभी नीचे अगर प्रोस की बात करें तो सिर्फ़ एक ही यहाँ पे इसका प्रोस बताया जा रहा है कि कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस कर दी, ये अच्छी बात होती है। कॉन्स में अगर देखें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ पुअर रहा है 1.45% पास्ट 5 ईयर्स में, और डिविडेंड पे आउट जो है इसका लो है, जो कि 13.2% है लास्ट 3 ईयर्स में। ईयर कंपैरिज़न करें तो इसका सेक्टर शुगर है, इंडस्ट्री भी शुगर का है, तो ये थर्ड रैंक में आता है, थर्ड नंबर में आता है बलरामपुर चीनी। उससे पहले ईआईडी पैरी है, उसके बाद रेणुका शुगर है, ठीक है? अब अगर क्वार्टरली रिज़ल्ट हम लोग देखें क्यूओक्यू के बेसिस पे, तो सितंबर में इसका जो सेल्स था वो 1539 है, और अभी जो है 1230 है, यानी इसका सेल्स जो है यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 165 से 113, ये भी डिक्रीज़ हुआ है। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 223 से 123, ऑलमोस्ट 100 का डिफरेंस से ये डिक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट 166 से 91, ये भी डिक्रीज़ हुआ है। तो अगर मैं कहूँ कि क्यूओक्यू बेसिस पे तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है? क्यूओक्यू बेसिस पे अच्छा नहीं है। एक बार वाई-ओ-वाई बेसिस पे भी देख लेते हैं कि ये कितना क्या है, इसमें क्या कैसा है। सेल्स में अगर हम लोग देखें तो 981 सेल्स दिसंबर 2022 में था, और अभी दिसंबर 2023 में 1230 है। तो ये सेल्स तो इंक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80 से 113, ये भी इंक्रीज़ हुआ है। पीबीटी 64 से 100 23, ये भी इंक्रीज़ हुआ है, और नेट प्रॉफिट 46 से 91, ये भी इंक्रीज़ हुआ है। वाई-ओ-वाई बेसिस पे तो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन क्यू-ओ-क्यू बेसिस पे ये डिक्रीज़ हुआ है। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो अभी तो न्यूट्रल ही चल रहा है। लास्ट अब सिर्फ एक है एफआईआई डीआई डेटा देख लेते हैं कि उसमें क्या है पॉजिटिव नेगेटिव। तो एफआईआई डीआई डेटा में हम लोग चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि ये क्या शो कर रहा है। तो अगर प्रोमोटर की बात करें तो प्रोमोटर सितंबर 2023 में 42.89 था, जबकि दिसंबर में भी सेम ही है 42.89। एफआईआई 14.18 था, जबकि अभी 10.49, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? 14.18 से 10.49 का घटना, ठीक है? तो कितना हम लोग ऑलमोस्ट कितना हम लोग यहाँ पे कहेंगे, ठीक है? ऑलमोस्ट 2.5% के हिसाब से यहाँ पे घट चुका है, और डीआईआई 22.13 से 21.63, डीआईआई ने भी अपना स्टेक यहाँ पे घटाया है। पब्लिक 20.78 से 24.98 उनका भी घटा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ क्यूओक्यू बेसिस पे और शेयर होल्डिंग पैटर्न के बेसिस पे, तो दोनों तरफ से नेगेटिव है। अ, अभी जो है अपना टेक्निकल के हिसाब से भी वो एज़ सच कुछ उतना ख़ास अपने को रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो है अभी डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये जो ब्लैक लाइन है ये 200 ईएमए लाइन है। तो 200 ईएमए के नीचे है। तो एक परसेप्शन ये होता है कि जब तक ये 200 ईएमए के ऊपर नहीं जाएगा, मैं तो इससे अवॉइड करूँगा, ठीक है? बाकी आप क्या करेंगे मैं नहीं जानता, बट मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि 200 के ऊपर ये शेयर नहीं जाएगा, उसका प्राइस नहीं जाएगा, तब तक यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी तो मुझे नहीं दिखाई देती है। ठीक है? और मैं आपको एक और दिखा देता हूँ यहाँ पे एनालिस्ट लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है, एक बार देख लेते हैं। ये लोग फ़ोरकास्ट करते रहते हैं एनालिस्ट लोग कि 1 ईयर में इन लोगों का क्या कहाँ है, क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। तो वो फ़ोरकास्ट भी एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से ठीक है, मैं आपको वहाँ पे पहले एनालिस्ट का फ़ोरकास्ट दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ फ़ोरकास्ट पे, और फ़ोरकास्ट हाँ, फ़ोरकास्ट मिल चुका है। हाँ, ठीक है, फ़ोरकास्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए द 7 एनालिस्ट ऑफरिंग 1 ईयर प्राइस फ़ोरकास्ट ऑफ बलरामपुर चीनी मिल्स हैव अ मैक्स एस्टिमेट ऑफ 540। उन लोगों का कहना है कि 540 तक जा सकता है 1 साल में, और मिनिमम एस्टिमेट 335 तक ये जा सकता है। तो अगर एनालिस्ट का आप देख के चलते हैं तो 335 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1 साल में, और 540 आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है? और इनका एवरेज निकल के आता है 477, तो वो आप खुद से वहाँ पे देख लीजिएगा कि इनका क्या निकल के आ रहा है। तो एनालिस्ट के हिसाब से तो यहाँ पे बाय रेटिंग आ रही है। तो एनालिस्ट का हिसाब किताब ये है। एक बार मैं आपको टेक्निकल भी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि टेक्निकल में क्या शो कर रहा है, तो जिससे कि आपको डिसीजन लेने में थोड़ा और ज़्यादा आसानी यहाँ पे हो जाए। तो 1 डे डेली टाइम फ्रेम पे तो ये सेल दिखा रहा है, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे अभी सेल दिखा रहा है, अभी बाई तो नहीं दिखा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अभी ये सेल में ही चल रहा है, और
अगर मंथ की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये अभी न्यूट्रल है, ना बाई ना सेल, कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा है। तो ये था बलरामपुर चीनी का कंप्लीट एनालिसिस। होप सो आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। ध्यान रहे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, और यहाँ पे शेयर मार्केट है, आपको सोच-कर समझ-कर अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा ध्यान से लगाना है। किसी के टिप्स रिकमेंडेशन कॉल्स पे भरोसा नहीं करना है, ना ही मेरे, ना ही किसी और के टिप्स पे। अपने पोर्टफोलियो को आपको डाइवर्सिफ़ाई करके चलना है और अ, रिस्क को मैनेज करके चलना है। अभी अगर बलरामपुर चीनी अगर हाँ, मुझे अगर अभी सोचना होता तो फिर मैं अभी इसको अवॉइड करता। जब तक 200 ईएमए के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं इसको बाय नहीं करूँगा, भले ही इसका शेयर बढ़ ही क्यों ना जाए। ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।